फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए द मौर्या एफटी क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द मौर्या एफटी क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने वाले हर एक पर्सन को इस वीडियो में दी गई जानकारी या इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता सबको पड़ेगी। तो इसलिए जो लोग भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं कृपया अंत तक देखें, ताकि वो जीएसटी में यदि रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं या फिर कराने के लिए सोच रहे हैं तो ये जानकारी उनको काफ़ी हेल्प करेगी। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के रजिस्ट्रेशन का जो नेचर होता है, यानी उसके नेचर को हम डिस्कस करेंगे, और जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किस पर्सन को कराना ज़रूरी होता है, यानी कि कौन पर्सन लायबल है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, और किस पर्सन को कौन कौन से सरकमस्टांसेस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता है, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या कुछ लिमिट्स दी गई हैं उस लिमिट्स को भी डिस्कस करेंगे, और कौन सी परिस्थिति में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही जीएसटी, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। सो दोस्तों, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो नेचर होता है उसमें दोस्तों ये है कि बिना पैन नंबर के आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। तो अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको पैन नंबर होना आवश्यक है, और ये जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो स्टेट स्पेसिफिक होता है, विच मीन्स कि आपको एक स्टेट में एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। यदि आप मल्टीपल स्टेट में यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टेट में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको हर एक स्टेट के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और आपका जो पैन नंबर है उसी पैन नंबर पे ही आपको अलग अलग स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। क्योंकि जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट वाइज आपको एक ही रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो पर स्टेट और पर यूनियन टेरिटरी आपको एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाता है। लेकिन यदि आप विद इन द स्टेट, यानी जिस स्टेट में आप रहते हैं उसी स्टेट में ही आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसके बाहर नहीं जाके बिजनेस कर रहे हैं, तो विद इन द स्टेट आपका बिजनेस जो है वो कई प्रकार का बिजनेस है। तो आप चाहे तो एक ही जीएसटी नंबर पे उन सारे बिजनेसेस को आप चला सकते हैं, और यदि आप चाहें तो आप हर एक बिजनेस के लिए आप सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। क्योंकि एक स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप चाहें तो अलग अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके भी आप बिजनेस विद इन द स्टेट कर सकते हैं, और आप सिंगल रजिस्ट्रेशन में भी आप बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको आपका सारा डॉक्यूमेंट्स यदि ओके है और सब कुछ पेपर वगैरह सब सही है आपका, तो आपको जीएसटी नंबर अलॉट कर दिया जाता है, और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको 15 डिजिट का एक जीएसटी नंबर आपको अलॉट कर दिया जाता है। इसी जीएसटी नंबर के आधार पे ही आप अपने बिजनेस को आगे रन करते हैं और टैक्स कलेक्ट करते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं। जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है ये टैक्स स्पेसिफिक नहीं होता है, विच मीन्स कि ऐसा नहीं है कि आपको सीजीएसटी पेमेंट करने के लिए अलग से जीएसटी नंबर चाहिए, एसजीएसटी के लिए अलग चाहिए, आईजीएसटी के लिए अलग चाहिए। मतलब ये हुआ कि आप एक ही जीएसटी नंबर से इन सारे टैक्सेस को आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया रजिस्ट्रेशन। अब हम आगे आते हैं कि कौन पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल है, कौन पर्सन उत्तरदायी है। ऐसा पर्सन जिसका कि एग्रीगेट टर्नओवर एक थ्रेशोल्ड लिमिट से एक्सीड कर जाता है। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब होता है कि जीएसटी में एक लिमिट फिक्स की गई है कि यदि आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट को यदि क्रॉस कर लेता है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद है दोस्तों कि यदि कोई बिजनेस का सक्सेशन हुआ है, सक्सेशन का मतलब हुआ है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को ट्रांसफर कर देता है अपना, ठीक है। यदि कोई पर्सन अपना बिजनेस को नहीं चला पा रहा है तो वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देता है, इसको सक्सेशन बोलते हैं।
और इस सक्सेशन में क्या होता है कि जो ट्रांसफरी है वो यदि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है और वो बिजनेस को सक्सीड कर रहा है तो उस केस में ट्रांसफरी को क्या करना पड़ेगा, एक जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जिस दिन बिजनेस का सक्सेशन होता है उस दिन से उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए वो लायबल हो जाता है, इसलिए उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। इसके बाद तीसरा है कि यदि किसी कंपनी का अमलगमेशन हो रहा है या डीमर्जर हो रहा है जिसके लिए कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है अमलगमेशन और डीमर्जर का, तो इस केस में भी जिस कंपनी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है अमलगमेशन या डीमर्जर में बिजनेस को, वो ट्रांसफरी कंपनी क्या हो जाएगी, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल हो जाएगी, जिसमें कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर रहा है सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, तो जिस भी स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको अमलगमेशन या फिर डीमर्जर का परमिशन दे रखा है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रहा है, तो उसमें आप ट्रांसफरी को रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। इसके बाद है ये जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो इस लिमिट के लिए बोला गया है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर इस लिमिट से जब क्रॉस करेगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ये जो एग्रीगेट टर्नओवर होता है ये 4 चीज़ों से मिलके बनता है। टैक्सेबल सप्लाईज, जो पर्सन टैक्सेबल सप्लाईज कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, एक पर्सन इन सारे सप्लाईज में इन्वॉल्व हो सकता है। तो जब भी एग्रीगेट टर्नओवर हम निकालते हैं उस पर्सन का जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पर्पज से, तो इनमें इन सारे सप्लाईज को हम ऐड कर लेते हैं। वैसे एग्जेम्प्ट सप्लाईज तो वैसे भी इस पर टैक्स नहीं लगेगा, एक्सपोर्ट के केस में भी 0 रेटेड सप्लाईज होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इन सारे सप्लाईज को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं। ये जो एग्रीगेट टर्नओवर निकलेगा ये ऑल इंडिया बेसिस पे निकलेगा, सेम पैन पर। ठीक है, आपका इसी पैन नंबर पे जितने भी ऑल ओवर इंडिया आपने ये सब किया हुआ है टैक्सेबल सप्लाईज एग्रीगेट, ये सब आपका जुड़ जाएगा और निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों है कि एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, जीएसटी में एक लिमिट फिक्स की गई है कि उस लिमिट के बाद यदि आपका ये एग्रीगेट टर्नओवर क्रॉस करेगा तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। तो इसमें देखिए 4 स्टेट्स ऐसे हैं, MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन 4 स्टेट्स में यदि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है और आपका टर्नओवर यानी एग्रीगेट टर्नओवर आपका 10 लाख रुपए से अधिक क्रॉस करता है तो उस केस में आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा। तो ऐसे ये सारे 4 स्टेट्स में 10 लाख की लिमिट दी गई है गुड्स और सर्विसेज के लिए। और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पांडिचेरी और तेलंगाना के लिए जो लिमिट दी गई है गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के लिए वो है 20 लाख। विच मीन्स कि यदि आपका इस स्टेट्स में एग्रीगेट टर्नओवर आपका 20 लाख रुपए से अधिक क्रॉस करता है और आप इन स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश ऑल अदर स्टेट्स में यदि आप सर्विसेज की सप्लाई करते हैं तो आपकी लिमिट जो है थ्रेशोल्ड लिमिट वो 20 लाख रुपए की है। लेकिन यदि आप गुड्स और सर्विसेज दोनों ही सप्लाई करते हैं यानी कि आप साथ साथ गुड्स भी सप्लाई करते हैं तो उस केस में भी लिमिट आपकी 20 लाख रुपए की होने वाली है। इस लिमिट को जब क्रॉस करेगा तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और बाकी सारे सप्लायर जो केवल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इन सारे स्टेट्स में तो उनकी लिमिट जो गुड्स की है वो 40 लाख तक की है। ठीक है, तो इस लिमिट के आधार पर ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये लिमिट आपको देखनी पड़ेगी स्टेट वाइज कि हम जिस स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमारी लिमिट कितनी रखी गई है गुड्स और सर्विसेज की, उसके अकॉर्डिंग ही आपका टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर यदि क्रॉस करता है इस लिमिट से तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत पड़ जाएगी। कौन से केसेस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है? सो दोस्तों यहाँ पे मैं कई सारे केसेस को यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि इन केसेस में ये जो आपकी लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं होगी। मतलब कि यहाँ पे लिमिट का कोई मतलब नहीं है। आपकी लिमिट चाहे जो भी हो, जो भी आपका टर्नओवर है उससे मतलब नहीं है। जो आपका ये केस यदि बनता है तो आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना
जरूरी होगा। तो पहला है कि ऐसा कोई पर्सन जो कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीएसटी में कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हु डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, ये जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं ये इनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स नहीं होता है। ये क्या करते हैं कि हर स्टेट में और अपना बिजनेस ये करते हैं, कैजुअली करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो गई जो कि कई प्रकार के फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कराती है, या फिर जो बड़े बड़े कैटरर्स होते हैं, या फिर जो एग्जीबिशंस लगाते हैं, जो मेला वाला का संचालन करते हैं। तो ऐसे लोग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, क्योंकि ये साल में कुछ ही समय ये बिजनेस करते हैं, अलग अलग स्टेट में करते हैं। इसलिए यदि कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। उसका टर्नओवर चाहे जो भी हो उससे मतलब नहीं है। पर्सन रिसीविंग सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो पर्सन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स का पेमेंट करने के लिए लायबल है उस पर्सन को भी कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना आवश्यक होगा, क्योंकि जो रिवर्स चार्ज में सप्लाईज होती हैं उसमें पर्सन जो रेसिपिएंट होता है वही टैक्स का पेमेंट करता है, इसलिए इस पर्सन को जीएसटी लेना जरूरी है। दोज ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर नोटिफाइड एज लायबल फॉर टैक्स पेमेंट अंडर सेक्शन 95, सेक्शन 95 में ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर को कवर अप किया गया है जो लोग की पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस करते हैं, जैसे कि ओला हो गया, उबर हो गया, या जो हाउस कीपिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं अपने ई कॉमर्स पोर्टल से, जैसे कि अर्बन क्लैब कंपनी हो गया, या फिर जो कि हाउस कीपिंग सर्विसेज तो हो गया, और जो रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं जैसे स्विगी या जोमेटो हो गया, और या तो फिर दोस्तों इसमें आता है कि अर्बन क्लैब कंपनी हम लोग डिस्कस कर ली, और भी एक कैटेगरी आती है मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होता है इसे ही क्या करना पड़ता है, जीएसटी में खुद जीएसटी पे करना पड़ता है, तो इस पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु डू नॉट हैव, अगेन जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है जिसका कि फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं होता है, इन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है यदि ये बिजनेस करना चाहते हैं। या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको कि टीडीएस डिडक्ट करना है अंडर सेक्शन 51 में, तो ऐसे पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट होती है तो इन लोगों को टीडीएस वगैरह काटना पड़ता है, तो फिर ऐसे पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अब पर्सन हु सप्लाइज ऑन बिहाफ ऑफ, अब यहाँ पे प्रिंसिपल और एजेंट का जो रिलेशनशिप है, तो प्रिंसिपल एजेंट में भी यही है कि वो पर्सन भी अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पर, यानी जो एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करता है या रिसीव करता है, तो ऐसे पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। या फिर ऐसा कोई सप्लायर जो कि 95 सेक्शन में जो सर्विसेज दी गई हैं उसमें वो शामिल नहीं है, ठीक है, और वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यदि कोई भी गुड्स की सप्लाई करता है तो ऐसे सप्लायर को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, ऐसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जिनको टीसीएस कलेक्ट करना है उन्हें भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। या फिर हर एक पर्सन जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया टू ए पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, तो ऐसा कोई पर्सन जो कि इंडिया के बाहर से ऑनलाइन जो है सर्विसेज कुछ प्रोवाइड करा रहा है, डाटाबेस की सर्विसेज दे रहा है, ऐसे पर्सन को जो कि इंडिया में है तो उस केस में भी इस पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वेदर और नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और नॉट, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। इसमें टर्नओवर वगैरह अप्लाई नहीं होगा। पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो दोस्तों ये जो केसेस हैं, इस केस में जो लिमिट है थ्रेशोल्ड लिमिट वो अप्लाई नहीं होगी। इसमें टर्नओवर आपका चाहे कुछ भी हो, आपको यदि इस केस में यदि आप फॉल करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। अब दोस्तों पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अब जीएसटी में कौन पर्सन मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लायबल नहीं है, तो ऐसा पर्सन, पहला है कि ऐसा पर्सन जो कि एक्सक्लूसिवली क्या कर रहा है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहा है गुड्स और सर्विसेज की, यानी कि ऐसी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जिसपे कि जीएसटी लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन यदि कर रहा तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन
लेने की आवश्यकता नहीं है। या फिर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो कि मतलब लैंड के कल्टीवेशन से कोई भी प्रोड्यूस निकल रहा हो तो उसको वो सप्लाई कर रहा है, तो उसमें भी जीएसटी लेने की आवश्यकता नहीं है। पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाईज, अब ऐसा कोई पर्सन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो लिस्ट दी जाती है गुड्स और सर्विसेज की, उस लिस्ट के आधार पे वो केवल रिवर्स चार्ज की ही सप्लाई करता है, तो इस पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। या फिर कोई पर्सन यदि इंटर स्टेट सप्लाई यदि कर रहा है सर्विसेज की, गुड्स की नहीं, यदि आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं सर्विसेज की और आपका टर्नओवर यदि 20 लाख रुपए तक है, तो आपको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगा। या फिर कोई पर्सन इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स, यदि वो इस प्रकार के सप्लाई करता है इंटर स्टेट, ठीक है, तो उसकी भी लिमिट 20 लाख रुपए तक ही है। 20 लाख तक यदि वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हो गया या हैंडमेड गुड्स हो गया, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि सप्लाई कर रहा है, तो उसे भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, कौन सा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का या नोटिफाइड हैंडमेड गुड्स का, उसका भी टर्नओवर यदि 20 लाख तक है तो उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, यदि कोई पर्सन ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सर्विसेज की सप्लाई कर रहा है लेकिन सेक्शन 95 की सर्विसेज इसमें नहीं आएंगी और उस सर्विसेज का जो एग्रीगेट टर्नओवर यदि 20 लाख तक है, तो उस पर्सन को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। अब ये जो 20 लाख की जो लिमिट है, अब ये जो 4 स्टेट्स हैं मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड, इसमें इस 20 लाख की जगह पे 10 लाख की लिमिट रखी गई है। तो यदि 10 लाख तक यदि किसी भी पर्सन का यदि 10 लाख तक टर्नओवर है तो वो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा। सो दोस्तों, ये 4 पॉइंट हमने डिस्कस करा जीएसटी के कुछ बेसिक चीज़ों को। अब हम जब नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि यदि आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है तो आप किस तरीके से जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको रजिस्ट्रेशन कितने दिन में मिल जाता है, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद आप इस वीडियो को वॉच करने के लिए। दोस्तों अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।